बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब हम बात करने वाले हैं कि पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें किस किस तरह की धांधली की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। अभी से ही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी और भगवंत मान सरकार को घेरा है। पंजाब में स्थानीय चुनाव निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने इस बीच एक सख्त आदेश दिया है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। वायरल वीडियो को लेकर अकाली दल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल इस वीडियो में एक एसएसपी वरुण शर्मा कथित तौर पर उम्मीदवारों को धमकाने के लिए कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? डीएसपी से कह रहे हैं कि नॉमिनेशन के दौरान अकाली दल के उम्मीदवारों को धमकाओ। तो संविधान और लोकतंत्र की कैसी दुहाई देती रहती है आम आदमी पार्टी, ये तो आपने देखा ही, बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन पंजाब में पुलिस और स्थानीय प्रशासन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लग रहे हैं। और पंजाब के पंचायत चुनाव को कहा जा रहा है कि ये तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव उसका सेमीफाइनल हो सकता है। राज्य की 23 जिला परिषदों और 123 ब्लॉक समितियों के लिए 14 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। तो ये पंजाब में सभी राजनीतिक दलों और खास तौर पर आम आदमी पार्टी की साख इससे दांव पर है। इसीलिए शायद भगवंत मान सरकार हर तरह के हथकंडे अपना रही है, ऐसा आरोप विपक्ष का है। जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता गुरमीत से, सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता गुरमीत। जरा बताइए क्या है ये वायरल वीडियो का मामला, क्योंकि अकाली दल ने बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है। लालजी देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 4 दिसंबर से रिलेटेड है, जिस समय अचानक से एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आता है और उस वीडियो के आने के बाद एकदम से हलचल मच जाती है। उस वीडियो में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा अपने कई सबऑर्डिनेट्स के साथ, जिसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, एसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, उन सब से बात कर रहे होते हैं और स्पेसिफिक शब्द जो वर्ड्स जो हैं जो वो कह रहे थे उसमें काफी कैची वर्ड्स थे, जैसे कि यदि कोई उम्मीदवार सीधे कोई प्रत्याशी जाता है, सरकारी बिल्डिंग के अंदर एंटर होता है, वहां पर कोई समस्या ना हो, मगर उसे बाहर उसके गांव में या उसके घर में ही रोक लिया जाए। पंजाबी में कहा जाता है डक लिया जावे, ओनू उत्थे ही डक लिया जावे। ये स्पेसिफिक वर्ड जो है कथित तौर पर इस ऑडियो में साफ कह रहे हैं, जिसके बाद सुबह 8 बजे तकरीबन ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है 4 दिसंबर को, और 10 साढ़े 10 बजे के करीब पटियाला पुलिस ये कह देती है कि ये एआई जनरेटेड ऑडियो है, इसे जो भी शेयर करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब इसे लेकर सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत बड़ा एतराज था कि 1.5-2 घंटे में पुलिस को कैसे पता चल गया कि ये ऑडियो एआई जनरेटेड है। अब ये पूरा मामला पहुंचा हाई कोर्ट में, जहां पर शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, सभी की सभी पार्टियां अलग अलग अपने स्तर पर पहुंची। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में जो धांधली बड़े स्तर पर हो रही है। और 5 तारीख का मैं किस्सा आपको बताना चाहूंगा, 5 तारीख को लास्ट डे था नॉमिनेशन फाइलिंग का। उस दिन पटियाला में एक प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन पेपर लेकर जा रहा है फाइल करने के लिए, और उसके हाथ से कैमरे के सामने व्यक्ति नॉमिनेशन पेपर छीनकर भाग गया। ठीक है। और ऐसी घटनाएं और जगह भी हुई। तो फाइनली हाई कोर्ट में मामला गया और हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। उसमें कहा है कि निष्पक्षता से इस मामले की जांच होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी की है। आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोकतंत्र की और बड़ी बड़ी दुहाई देते हैं। उनकी तरफ से कुछ सफाई आई है क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, किसी नेता की तरफ से? सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। ये बड़ी ही अचरज वाली बात है। और दूसरी चीज ये है कि इस मामले में जो कोर्ट में सबमिट किया गया वो ये बताया गया है कि ये जो मामला है एसएसपी की ऑडियो से रिलेटेड वाला मामला, इसके लिए एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसमें जो भी शिकायत करता है उन्हें सामने आना चाहिए और अपने जो ओरिजिनल डिवाइस है जिसमें ये पूरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई है उसे दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर शिकायतकर्ता का तर्क ये है कि जब कंप्लेनेंट हम हैं तो इसमें जिनके ऊपर जो एक्यूज है, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उनके मोबाइल फोन जब्त किए जाने चाहिए, सभी के सभी पुलिस अधिकारियों के। वो जब्त करने के बजाय शिकायतकर्ता को बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, सीएफएसएल चंडीगढ़ में जांच करवाने के लिए कहा गया है। और तीसरा, जो 8 अधिकारी जिनके सीधे तौर पर इस कथित ऑडियो में नाम लिए गए हैं, उन अधिकारियों को पूरी चुनावी प्रक्रिया से अलग करने के लिए कहा गया है शिकायतकर्ताओं की ओर। ठीक है, चलिए इस मामले में आपसे अपडेट लेते रहेंगे गुरमीत। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए इस खबर पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस
वक्त मैं इतना